मेरे को लग रहा है एक एक नहीं बोला वापस से मैं नहीं आ पाया। तो ठीक है, वापस से कर देते हैं। इस लाइक का स्टोरेज क्लास जिसके अंदर हम कोई भी चीज स्टोर कर सकते हैं। अभी हमारे को जो फ्री लिमिट मिल रही है 256 MB ग्राउंड मिलती है, वो कैप लिमिट चेंज होती रहती है, इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि वो फिक्स है। ठीक है, उस कैप लिमिट को हम चेंज वो इनके अकॉर्डिंग चेंज होती है, जो भी इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस रहती है अपडेट के अकॉर्डिंग। और जीबी जितना आप डाटा इसके अंदर स्टोर करोगे उतने पे आपको पैसे देने हैं। नॉट ओनली उतने पे आपको पैसे देने हैं, आप उसके साथ जितने फीचर्स ऐड ऑन करते जाओगे भाई पैसे बढ़ते। भाई मैंने एक्स्ट्रा फीचर्स उसके अंदर लगाया, पैसे बढ़े। ठीक है अब क्या फीचर्स हम इसके अंदर लगा सकते हैं वो मैं अभी हम इसके साथ धीरे धीरे जानेंगे। ठीक है, इसके अंदर हमें दो तीन चीजों का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। क्या, जब आप इसको क्रिएट करोगे तो इसका यूनिक नेम स्पेस होना चाहिए। दैट मीन्स जो भी आप इसका नाम रखोगे वो पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं होना चाहिए। यूनिक नाम रखना है ग्लोबली। जो जो पर्सन S3 बकेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, पूरी दुनिया में ग्लोबली, पूरी दुनिया में जो जो S3 बकेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप सेम नाम नहीं ले सकते। तो सेम अगर नाम सेम होगा तो एरर देगा। हाँ एरर देगा, और क्रिएट ही नहीं करने देगा ना। आप स्पेस नहीं दे सकते, कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं लगा सकते, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंटर कुछ नहीं लगा सकते। नंबर दे सकते हो, स्टार्टिंग में नहीं एंड में कुछ भी दे दो, स्टार्टिंग आपकी कैरेक्टर सही रहेगी। ठीक, ये सारी ये वाली एक मेन चीज आपको ध्यान रखनी है। तो जैसे हम डोमेन तो S3 बकेट से फाइल जाते हैं वहां पे टच होती है, तो कैसे उस टाइम पे क्या हो, किस टाइम पे, मतलब जब हम जैसे डोमेन के थ्रू अगर फाइल पे जैसे होस्टिंग पे है तो पैच करते हैं, तो उस टाइम पे हमारे S3 बकेट से फाइल आती है या फिर डिपेंड करता है ना, आपने वेब एप्लीकेशन रखी कहाँ है। S3 बकेट में रखी है, हाँ, या फिर आपने EC2 में रखी है, जहां रखी होगी उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब जैसे कि हमने EC2 से भी तो वेब एप्लीकेशन लॉन्च करी थी, तो वहां पे तो हमें S3 का कुछ लेना देना ही नहीं था ना। अगर मैं चाहता तो डायरेक्टली डोमेन वहां से भी अटैच कर देता। S3 का कहीं मैंने जिक्र ही नहीं करा उस टाइम पे। ठीक है, S3 तो आपको सीख रहे हो, तो इससे भी कर सकते हो उससे भी कर सकते हो, वो अलग अलग ऑप्शन है, दोनों के तरीके डिफरेंट है। S3 के अंदर हम सर्वरलेस होस्टिंग करते हैं। क्या कहते हैं? सर्वरलेस होस्टिंग। सर्वरलेस होस्टिंग का मतलब क्या हुआ? डेटा सेव, नहीं नहीं नहीं, सर्वरलेस होस्टिंग का मतलब हुआ आप इसके अंदर ना कोई रैम सेलेक्ट करनी, ना कोई CPU सेलेक्ट करना, पर आपकी तब भी आपकी वेबसाइट एप्लीकेशन लॉन्च हो जाएगी। वो अपने आप ऑटो स्केल करता है पीछे, ऑटो स्केल की जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप ही रैम वो ले लेगा। हमें सेलेक्ट ही नहीं, हमें ऑप्शन ही नहीं होता इसके अंदर कि आप अपनी वो सेलेक्ट करो रैम या CPU, जितनी रिक्वायरमेंट होगी वो अपने आप ही स्केल कर लेगा। बिल्कुल, बट इसके अंदर एक कंडीशन और है। जब आप इसके अंदर वेब एप्लीकेशन लॉन्च करते हो तो जो वेब एप्लीकेशन है वो स्टैटिक होनी चाहिए। स्टैटिक वेब एप्लीकेशन होनी चाहिए, डायनामिक नहीं कर सकते आप इससे। डायनामिक के लिए तो आपको EC2 पे जाना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। ये केवल स्टैटिक को सपोर्ट करेगा। फिर आता है तीसरी चीज पे। तीसरी चीज है कि जो भी आप इसके अंदर फाइल अपलोड करोगे वो 0 KB की भी हो सकती, मतलब 0.1 KB की भी हो सकती है, पर मैक्सिमम 5 TB तक की होगी। S3 में मैक्सिमम 5 TB की फाइल। ठीक है, मैक्सिमम लिमिट ऑफ अ फाइल इज 5 TB, इससे ज्यादा आप नहीं रख सकते एक टाइम पे। मतलब ऐसा नहीं है 5 TB की मैं 20 फाइलें डाल सकता हूँ, 40 फाइलें डाल सकता हूँ, 100 फाइलें डाल सकता हूँ, लेकिन एक फाइल की मैक्सिमम लिमिट तो होनी चाहिए 5 TB मैक्सिमम टाइम में। फोल्डर की कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि फोल्डर के अंदर तो होती फाइलें हैं, कि फाइलों की दे दी ना इन्होंने, मतलब एक फाइल 5 TB से ज्यादा की नहीं होती। और मैं मल्टीपल फाइल आपको अपलोड कर सकता हूँ। हाँ वो तो जितनी चाहो उतनी, आप जितनी स्टोरेज मना ही नहीं कर रहे भाई, आप अपलोड करो। पे कर रहे हैं हम, तो मना क्यों कर रहे हैं? नहीं, लिमिट इनका मना नहीं कर रहे हो, कंडीशन लिमिट रखी है, ऐसी इनकी रखी हुई है, वो शुरुआत से ही है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जब जो सर्विस हम यूज कर रहे हैं, हाँ उसके हाँ, लिए पेमेंट कर रहे हैं, तो वो मना क्यों करेगा सर? तो ये स्टोरेज, हाँ हाँ वो मना तो करेंगे, ये कह रहा है कि स्टोरेज जितनी लेनी है ले लो, पर एट अ टाइम जब आप अपलोड अपलोड करने का जो मेथड होता है, हाँ, उसके अंदर इन्होंने इस तरीके से इसको बना रखा है कि 5 TB तक की इनकी मैक्सिमम लिमिट जा रही है। ठीक, और ये जब S3 बकेट लॉन्च हुआ था ना तब से ही है। हम्म, सर EC2
में जब हम वेबसाइट होस्ट करते हैं या लॉन्च करते हैं तो उसकी तो S3 तो कहीं स्टोरेज प्लेस है, हाँ, S3 वो स्टोरेज स्पेस है। लेकिन EC2 में भी कोई स्टोरेज प्लेस अपना है क्या उसका? मतलब EC2 क्योंकि जैसे हम अगर EC2 में जनरली तो हम हार्ड डिस्क लगाते तो हैं, तो उसकी अपनी ठीक है, स्टोरेज हो गई ना। बिल्कुल ठीक। उसमें तो नॉर्मल जो आप हार्ड डिस्क लगा रहे हो वो तो पर लगी, क्या जैसे SSD HDD वो तो लगी रही है ना, तो वो तो कंसिडर कर ही रहे हैं। ठीक। ठीक है। अब इसके अंदर इज लाइक आप पहले क्या बनाओगे, एक फोल्डर टाइप बनेगा कि भाई हाँ ये हमारी S3 स्टोरेज है, कंटेनर बनेगा। तो जो उस कंटेनर को हम कहते हैं बकेट, S3 लैंग्वेज में। हाँ, ठीक है। बकेट होगी, बकेट बोलते हैं S3 बकेट सुना होगा। बकेट मतलब ये जो मैंने बना रखा है ये एक बकेट है। ठीक। इसके अंदर जो भी आप फाइल अपलोड करोगे उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने एक फाइल अपलोड करी कोई सी भी नाम से, उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। उस फाइल का जो भी नाम होगा वो होती है की। और उस फाइल के अंदर जो भी डाटा रखा होगा वो होगी वैल्यू। डाटा कुछ भी हो सकता है, मेटा डाटा को वैल्यू, की और वैल्यू कैसे बोलते हैं, ये इसकी टर्मिनोलॉजीज है। फिर आता है मेटा डाटा, कि भाई वो डाटा अबाउट डाटा की किस तरीके का डाटा है, कितने साइज का डाटा है, किस तरीके का, कब अपलोड करते हैं, इस डाटा की इंफॉर्मेशन है। तो मेटा डाटा भी इसके अंदर हमें मिलता है कि क्या है वो। क्या स्ट्रक्चर होता है सब मतलब ऐसे जैसे ऑब्जेक्ट फॉर्मेट पे स्टेट देते हैं तो वो होगा ऑब्जेक्ट, मतलब जैसे हम एक फाइल अपलोड कर रहे हैं उसमें मल्टीपल इमेज है, हम्म 10 इमेज है की, तो उसको वो की और वैल्यू के फॉर्म में कैसे रोक देगा? एक फाइल आप अपलोड कर रहे हो, फाइल में इमेजेस कहाँ होती है, फाइल में तो लिखा होता इमेज क्यों नहीं होगा? है। इमेज तो अपने आप में एक फाइल है ना, हाँ, तो वो एक इमेज एक में ही एक है। इमेज, हाँ ठीक है। जैसे मैंने P1.png है तो हाँ एक ठीक इमेज है, हो गई ना। एक इमेज होगी, एक तो फाइल होगी। हाँ वो P1 की हो गई, और वो जो इमेज है वो इसकी वैल्यू हो गई। P1 जो नेम है इमेज वो का की है, वो की होगी। की है। ठीक है, और तो उसके फिर अंदर जो इमेज है जो भी अच्छा वो जो भी कहते हैं डिटेल है वो उसकी वैल्यू होगी। वैल्यू होगी। फाइल नेम की है। हाँ, फाइल। फाइल नेम की होगी और उसके अंदर जो है वो वैल्यू होगी। ये बेसिक मतलब ये इन चीजों का हमें ध्यान रखना है S3 बकेट में जब आप काम करो तो। अभी क्लासेस के बारे में हम नहीं जान रहे, ठीक है। अभी इसको हम स्किप करते हैं, उसको हम बाद में जान। इमेज जब अपलोड करते हैं तो उस अपने यूनिक नेम रखता है या जो नहीं मैंने नहीं, जो आपने डाल रखा है वही जाएगा। अरे मैंने कहा ना सेम इसको गूगल ड्राइव का समझो। नहीं। जब आप गूगल ड्राइव में अपलोड करते हो ना सेम चीज, हाँ, यही चीज इसके अंदर ये है। पता है क्या करेगा, जैसे फोल्डर जो हम बना रहे हैं S3 बकेट के अंदर जो फोल्डर बनाया है हमने हाँ वो यूनिक होना चाहिए उसके। नहीं नहीं, ये वाला नाम, ये वाला बकेट का, नाम, बकेट का नाम अच्छा हाँ वही कह रहा हूँ, बकेट का नाम वो यूनिक होना यूनिक होना चाहिए। चाहिए, उसके बाद तो और कुछ भी उसके बाद होगा। हम जो भी फोल्डर डाल रहे हैं वो तो अपन है, पर्सनल है। हाँ वो इस आईडी से उस बकेट को आइडेंटिफाई करेगा। हाँ हाँ हाँ। जैसे आप नॉर्मल गूगल ड्राइव चलाते हो ना वही समझो इसको, उतना कुछ वो खास नहीं है, सिंपल आप गूगल ड्राइव पे समझो, बस एक से दो चीजें मेन है। एक है इसका नाम, हम्म। और एक है 5 टेराबाइट, कि भाई लिमिट कितनी है एक फाइल को अपलोड करने की, बस। बाकी तो गूगल ड्राइव है इसमें। और फ्री टियर में हमें 250 मिलता है बस। हाँ, कैब लिमिट है। पॉकेट्स की भी कोई लिमिट है? नहीं बकेट की नहीं, कोई लिमिट नहीं है, बकेट आप बना दो। रीजन में ध्यान रखना कि कौन से रीजन में काम कर रहे हो, वो वाली चीज आपको। बकेट्स की लिमिट नहीं है, बट अगर आप इतना डेटा डालोगे उसके हिसाब से 256 MB तक तो ये फ्री दे रहे हैं आपको, हाँ उसके हाँ बाद जो डालोगे आपको चार्जेबल होगा। हाँ हाँ। वो आपका चार्जेबल बकेट यूनिक होनी चाहिए कितनी बना। चाहे हाँ, हाँ कितनी बनाओ उसमें ये क्यों मना करेंगे, कहेंगे रखो तो सीखने बनाओ। सर भी सीखने का मतलब से यही है कि 256 MB से कम भी डेटा डालो जिससे कि केबी आपका ऐसे बैंक फाइल रेट नॉर्मल नॉर्मल फाइल डालो, अभी तो प्रैक्टिस ही कर रहे हैं प्रैक्टिस फिलहाल तो। की तरह की हो। अब जैसे क्रिएट बकेट पे मैंने क्लिक करा, ठीक है। अब क्रिएट बकेट हम AP साउथ मुंबई में काम कर रहे हैं, मुंबई में चलो, मैं मुंबई मुझे पसंद नहीं है, कहीं और चलते हैं ओसाका। तो यूपी की करोगे। ठीक है। वही जाके शीर्षा लिखते हैं। यहाँ पे बकेट का नाम, अच्छा यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है वो वाला, इसमें नहीं आया वो वाला ऑप्शन, ये क्या हो। ये वाला ऑप्शन इन्होंने हर किसी में नहीं दे रखा, क्या? गलत बात है। कहीं में एक ऑप्शन है तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ किसी और रीजन में जाके, इसमें पता नहीं क्यों ओसाका में नहीं दे रखा वाला ऑप्शन, टोक्यो में है। हाँ ये बकेट टाइप वाला इन्होंने हर रीजन में नहीं दे रखा है, इस वाले में दे रखा है। सुनिए बात। हाँ ओसाका में नहीं आ रहा, ठीक है। ओसाका में नहीं आया था, बट उससे पहले जो सिलेक्ट करा था उसमें आ रहा था सर। मुंबई में आ रहा, मुंबई में आ रहा था, यस। ठीक। अब यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे दो ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है।
क्या कह रहा है, जनरल पर्पस और डायरेक्टरी। जनरल पर्पस और डायरेक्टरी में किसी भी चीज का अंतर नहीं है, बस एक ही चीज का अंतर है। यहाँ पे अगर मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, कोई ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट मतलब ज्यादा नहीं होंगे, एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पे एक नहीं है। जनरल पर्पस क्या कह रहा है, जैसे कि आपको याद है मैंने जोन बताए थे कि भाई एक रीजन में आपके मल्टीपल जोन है, तो जनरल पर्पस कहता है कि अगर आप एसए का इस्तेमाल कर रहे हो, तो जो भी आप डाटा अपलोड करोगे वो एक बिल्डिंग में नहीं, जितनी भी उसके जोन्स रहेंगे सब में अपलोड हो जाएगा। अगर एक बिल्डिंग तबाह हो जाती है तो दूसरी बिल्डिंग से आपको डाटा अपना मिल जाए। सिक्योरिटी पर्पस। हाँ मतलब वो ये खुद ही कर रहे हैं, नहीं तो ये हम नहीं कर रहे। नहीं तो आपके कहने का मतलब ये है कि जैसे मुंबई रीजन में हमने एक एस3 बकेट बनाया, वहाँ पे डेटा अपलोड जितने किया, डाटा सेंटर एडब्ल्यूएस के होंगे वो सब में अपलोड हो तो जाएगा। मुंबई जोन में जितने रीजन में, डेटा सेंटर होंगे हाँ सब में अपलोड हो जाएगा। हाँ हाँ, और अदर किसी जोन में तो नहीं होगा ना वो, रीजन में नहीं, और किसमें और क्यों किसी रीजन में नहीं नहीं होगा। होगा। ठीक है, मुंबई मुंबई के, ये होता है जनरल पर्पस। डायरेक्टरी क्या कहता है, डायरेक्टरी कहता है भाई सब में अपलोड ना करके आप एक में ही करना चाहते हो, हाँ, तो एक में हो जाए। तो सिक्योरिटी का सुविधा है। हाँ, सिक्योरिटी नहीं, बैकअप रिस्क रह जाएगा, बैकअप नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये आपकी चॉइस है ना, इन्होंने ऑप्शन दिया है, आप लॉजिक लगाओ। एक डाटा आपने जैसे 10 GB की फाइल ली, अपलोड करी, अब वो आप 3 बिल्डिंगों में स्टोर कर रहे हो, तो उनके लिए तो 30 GB चली गई, तो उसके पैसे ज्यादा लगेंगे। जनरल पर्पस थोड़ा सा हल्का सा महंगा होगा। ठीक है, डायरेक्टरी में क्या रिस्क ज्यादा है, तो आपके पैसे कम हो जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि भाई कौन से जोन में अपलोड करना है आप खुद सिलेक्ट कर लो। ठीक है, आपकी मर्जी है। नहीं करना है तो जनरल पर्पस को तीनों पे डाल दो, तीनों चार क्यों दो दे रखे, एक्स्ट्रा में बैकअप रहेगा। तो वो इनकी हेडेक है, हमें नहीं सिलेक्ट करना कहाँ ये अपलोड कर रहे हैं, वो इनकी हेडेक है। एडब्ल्यू सॉरी, बस 2 जगह अपलोड हो, इतना है मिनिमम। ठीक, अब यहाँ पे आता है बकेट का नाम, बकेट का नाम बता दो, जैसे मैंने कह दिया बकेट, और मैंने कह दिया अमन 4 5, मतलब कुछ एक रैंडम नहीं, मैंने मेरे को देना पड़ेगा क्योंकि 3 4 8 जे मैंने, क्योंकि रैंडम आएगा नहीं, बहुत सारे भाई यूज। ठीक है, फिर आते हैं नीचे। अभी यहाँ पे क्या है, ये चूज अ बकेट, मतलब ये कह रहा है कि अगर आपने पहले से कोई बकेट बना रखी है तो उसके फीचर्स इसके अंदर कॉपी हो जाएंगे, करना है तो कर सकते भी है हम, नया ही बना। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं बकेट ओनरशिप। ये बकेट सर ओनरशिप फीचर्स में क्या होगा बेसिकली? फीचर्स इन द सेंस, जो उसका सेटअप आप कर रहे हो, जैसे आप है ना इसके अंदर लाइफ साइकिल रूल लगा सकते हो, मैनेजमेंट रूल लगा सकते हो, और पॉलिसीज लगा सकते हो, ये सारी चीजें रहेंगी, अभी हम जानेंगे, तो वो सारी की सारी इसमें कॉपी हो जाएगी। ठीक लाइफ साइकिल में मतलब वो टाइम लगाना है, है और हाँ, उस पे बैकअप जाता रहेगा। बैकअप हो या फिर डिलीट हो कुछ। अब ऑब्जेक्ट ओनरशिप, दो तरीके की ऑब्जेक्ट ओनर, मतलब ये डिसेबल है, यहाँ पे मैं इसको अनेबल कर दूंगा तो आपके पास दो ऑप्शन आ जाएंगे, बकेट ओनर प्रेफर्ड और ऑब्जेक्ट राइटर। ठीक है, पहले का बकेट दो तरीके का है। पहला ऑप्शन क्या कहता है, पहला ऑप्शन कहता है कि भाई मैंने बकेट बनाई है, उस बकेट का मालिक भी मैं हूँ। ठीक है? अगर वो बकेट मैंने बनाई है और आप लोग उसके अंदर कोई फाइल अपलोड करते हो, अगर मैं एक्सेस देता हूँ, परमिशन देता हूँ, और आप लोग उसके अंदर कोई फाइल अपलोड करते हो, तो उस फाइल का ओनर भी मैं ही रहूंगा। ठीक है, ये पहला ऑप्शन कहता है। सेकंड ऑप्शन कहता है कि इवन दो आई एम दी ओनर, अगर आप लोग कोई फाइल अपलोड करते हो तो ओनर आप ही रहोगे, मैं नहीं रहूंगा। तो मैं आप एक्सेस नहीं कर सकते उसको। हम्म, बिल्कुल। ठीक। ठीक है, वो ओनर आप रहोगे, वो जो ओनर की परमिशन रहेगी वो उसके अकॉर्डिंग रहेगी। मैं तो एडमिन हूँ, मैं तो रूट हूँ, रूट को तो कोई एडिट नहीं है, पर ऐसा अगर मैं कोई दूसरा यूजर बन के मैं बकेट बनाता फिर आप लोग अपलोड करते, तो वो वाला चीज तो अपना डिलीट कर सकते हैं उनकी फाइल, वो ओनरशिप उसकी है। ओनरशिप की है। तो ऑनर से चेंज भी तो कर सकते हैं बाद में अगर कोई रिक्वायरमेंट। हाँ हाँ, वो चेंज हो जाएगा, ये ऑप्शन चेंज हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं पब्लिक एक्सेस, कि ब्लॉक पब्लिक एक्सेस अभी ऑन है, मतलब कि कोई भी इस बकेट को पब्लिकली एक्सेस नहीं कर सकता, अभी नहीं कर सकता, अभी नहीं कर सकता, अभी ब्लॉक ऑन है ना। ठीक है, ब्लॉक कर रखे हैं, अभी इसको मैं ऑफ कर दूंगा तब जाके ये पे एक्सेस कर पाऊंगा, अभी मैंने कुछ भी और नहीं करा, इसको अभी ब्लॉक ही रहने देता है। फिर आता है वर्जनिंग, वर्जनिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, कि आपने एक फाइल अपलोड करी, आपने सेम फाइल अपडेट करके अपलोड करी तो उसका वर्जन बन जाए। टेम्पलेट इधर। हाँ बिल्कुल, जैसे टेम्पलेट में वर्जनिंग करी थी, सेम उसके वर्जन बन जाए।
ठीक है, सेम फाइल अगर आप अपलोड करते हो तो ठीक है। फिर आता है ये इंक्रिप्शन तो मेथड। उसका बेनिफिट हमें जब फाइल लॉस होगा उस कंडीशन में मिल जाएगा। नहीं, नॉट अ फाइल लॉस नहीं, जैसे आप पुरानी वाली फाइल भी रखना चाहते हो और नई वाली फाइल्स भी रखना चाहते हो अपडेटेड, तो वो वाले इसमें रहेगा। ठीक है। अब इसके आता है डिफॉल्ट इंक्रिप्शन। अब देखो, जो हम डाटा अपलोड कर रहे हैं हमें तो नॉर्मल फॉर्मेट में दिखेगा ना, हमारी फाइल वन दिखेगी। पर जब हम AWS के डाटा सेंटर में अपलोड करेंगे तो उन लोगों को इंक्रिप्टेड फॉर्म में दिखेगा। ओके। ठीक है, यहाँ से वहां पे इंक्रिप्टेड फॉर्म में, मतलब जो हमारा डाटा ट्रांसफर हो रहा है, जैसे होता है एंड टू एंड इंक्रिप्शन टाइप, कि भाई यहाँ से जैसे कि वहां पे भी इंक्रिप्टेड रहेगा, तो वो पूरा इंक्रिप्टेड फॉर्म में रहेगा। यहाँ पे वो इंक्रिप्शन की इन्होंने लगा रखी। ठीक है, ये खुद ही ऑप्शन दे रहे हैं। फिर आते हैं एडवांस सेटिंग। एडवांस सेटिंग में आपको एक अच्छा ऑप्शन मिलता है, क्या है, ऑब्जेक्ट लॉक। ऑब्जेक्ट लॉक क्या करता है कि अगर मैंने कोई फाइल अपलोड करी तो बाय गलती से मैं उसको डिलीट ना मार, या फिर कोई भी उसे डिलीट ना मार सके, तो ऑब्जेक्ट लॉक ना। चाहे उसको ओनरशिप की हाँ, ओनर भी हो, चाहे से ओनर भी हो, मैंने बकेट बनाई है मैं भी हूँ, चाहे से इवन दो एडमिन भी हूँ तब भी गलती से जो गलती से ना मार पाए, अगर उसको डिलीट करना है तो ऑब्जेक्ट लॉक को ऑफ करना पड़ेगा, तब जाके आप उसको डिलीट कर पाओ। कि खाली डिलीट के लिए एडिट के लिए डिलीट, डिलीट, डिलीट ओनली डिलीट। अभी मैंने कोई ऑप्शन चेंज नहीं करा। सर ये जो आपने बताया था ना ये कि सारे ऑप्शंस आप आगे चल के भी चेंज कर सकते हो, मिलते हैं। सर हाँ, बोलो। ये जो आपने बताया था ना कि वर्जन वाला, तो कि वो फाइल का वर्जन चेंज करेगा या सिर्फ बकेट के नहीं साथ नहीं, कुछ? फाइल फाइल जो ओके आप उसके ओके अंदर अपलोड करोगे उसका। ओके सर। अभी हमने बकेट अमन नाम से बनाई थी ना, ये वाली, इस पे क्लिक करोगे आपकी बकेट खुल के आ जाएगी। डाउनलोड सब आ रहा है। अगर कोई फाइल अपलोड करनी है, आप अपलोड पे क्लिक करो। अब ये ड्राइव भी दैट बोल रहे ऐड फाइल। हैं। मैं कोई भी एक रैंडम फाइल लेता हूँ, उसको अपलोड कर देता हूँ। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास डॉक्यूमेंट्स में एक वन नाम की फाइल है। ठीक है, इसको मैंने अपलोड करी। अपलोड करो, अपलोड हो गई, यहाँ पे आ गई, वहाँ अपलोड हो गई। स्टोरेज क्लास स्टैंडर्ड ठीक है। हाँ, अभी स्टैंडर्ड, अभी क्लासेस का हमें नहीं करना है, क्लासेस भी होती है, 4-5 क्लासेस होती है, वो अभी स्किप करो। ठीक है। और अगर मैं सर इस पे क्लिक कर, हाँ बोलो। मैं कह रहा हूँ अगर मैं सेम फाइल फिर से अपलोड करूँ तो इसका वर्जन चेंज हो जाएगा? हाँ, अभी मैंने वर्जनिंग ऑफ रखी है, अभी मैंने ऑन नहीं करी है। ठीक ओके है, ओके अभी अभी दिखाता हूँ उसका व्यू मैं। ठीक है। अगर मैं इस फाइल के नाम पे क्लिक करता हूँ तो मुझे उसकी प्रॉपर्टीज लिस्ट हो जाएंगी कि क्या फाइल है, कब अपलोड करी थी, कितनी साइज की है, टेक्स्ट फाइल है, क्या नाम है, साइज वाइज चीज़ है। ठीक है। सेव फाइल दोबारा करेंगे तो इसको रिप्लेस अभी करके दिखाई देता हूँ ना, करके दिखाता हूँ ना। सर ये ऑब्जेक्ट यूआरएल है, इसको ब्राउजर पे ब्राउज करेंगे तो ये फाइल डायरेक्ट एक्सेस हो जाएगा, इसके लिए अभी बता। ठीक है। अब यहाँ पे इसको अगर मेरे को डाउनलोड करना है, डाउनलोड कर सकते हो, तो डाउनलोड हो जाएगी आपके सिस्टम में। ठीक है। अगर आपको इसको ओपन करना है, यहाँ से सिलेक्ट करो, इसको ओपन करोगे, आपके वहीं की वहीं ओपन हो जाएगी। ठीक है। यहाँ पे अगर मुझे इसको डिलीट करना है, यहाँ से मैं इस पे डिलीट पे क्लिक करूंगा, देन यहाँ पे आप परमानेंट डिलीट लिखा हुआ है, इसको आप सिलेक्ट करो और यहाँ पे इसको पेस्ट, मतलब टाइप कर दो या फिर पेस्ट कर दो, कुछ भी कर सकते हो, वो डिलीट कर दोगे, वो ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाएगा। ठीक है। एक और हम अपलोड कर, सेम फाइल वापस अपलोड करते हैं, तो डिलीट कर दी थी। ठीक है। ये कोई फोल्डर बनाना है, मैं अपलोड नहीं कर रहा, कोई फोल्डर बनाना है, कि भाई फोल्डर बनाना है, वो फोल्डर बना सकते हो। जैसे मैंने कह दिया यहाँ पे फोल वन एक फोल्डर बनाओ, और क्रिएट फोल्डर पे क्लिक करूंगा तो एक यहाँ पे फोल्डर बन जाएगा। नॉर्मल फोल्डर है, इसके अंदर जाओगे तो इसके अंदर भी जा सकते हैं ना, फोल्डर तो ये होता है ना अंदर, बात फोल्डर बन लो। ठीक है। अब यहाँ तक क्लियर है। अब मैंने कहा यहाँ पे ये अपलोड हो गया, ओपन हो गया, धीरे धीरे करके इनके अलग अलग चीजों के बारे में बताता रहूंगा मैं। अब यहाँ पे क्या प्रॉपर्टीज में चलो पहले तो। ठीक है, सारे सेक्शंस के बारे में जानेंगे। ठीक है। प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आपका ऑप्शन ही आ जाता है बकेट वर्जनिंग। इसी को समझ लेते हैं। बकेट वर्जनिंग में आप एडिट करना, और यहाँ पे क्या है, आपने
अनेबल कर देना है इसको। अनेबल करने के बाद सेव चेंजेस, ठीक है। अब जैसे कि मैंने इस पे एक फाइल अपलोड कर रखी है 1.txt, मैंने कहा कि मुझे ये सेम फाइल मेरे को वापस अपलोड करनी है, बट कुछ एडिट करके अपलोड करेंगे हम। ओके, डॉक्यूमेंट्स में ये मैंने भी हो गया, व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है। और नाम से है हाँ, सेम रखूंगा, नाम से रखूंगा, कुछ मैंने डाटा भी डिलीट कर डाटा दिया, ठीक है। और कुछ भी मैंने रैंडमली कुछ भी कैसे रैंडम टाइप कर दिया। ओके, लेट्स से कि कंट्रोल एस करके मैंने सेव करा, और मैं यहाँ पे अब उस पे चलता हूँ एंड अपलोड, एंड विद अपलोड एड फाइल, सेम फाइल अपलोड कर रहा हूँ, अपलोड कर दी, क्लोज करोगे तो यहाँ पे वो फाइल अपलोड हो गई, नहीं दिखेगी, ठीक है। अब देखो, पहले समझो, बता रहा हूँ। यहाँ पे इसको अगर मैं ओपन करता हूँ तो आप ओपन करके देख सकते हो, आपकी न्यू अपलोडेड फाइल दिख रही है। अगर आपको पुरानी फाइल देखनी है तो यहाँ पे आपको शो वर्जन है, इस पे सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे आपको वर्जन 1 वर्जन 2 इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। साइज में आपको डिफरेंस मिल सकता है, और बाकी सारी चीजों में टाइम देख सकते हो कि कब अपलोड हुई, कब अपलोड हुई, ठीक है। नेम सेम ही रहेगा, एरो बन के आएगा, और जितने नए वर्जन बनते जाएंगे नीचे होते जाएंगे। पे काम कर रहे तो फाइल लॉस ही नहीं। इस पे आप सेलेक्ट करोगे, इवन तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। ये वर्जन 1 जो था हमारा, ये वर्जन 1 जो पहले ऐसी थी, और वर्जन 2 ये ऐसे वाले, ठीक है। अब समझ में आया, ठीक है। इसमें चलते हैं। अब इसी के अंदर जैसे समझो कि मैंने कहा कि ओके, अगर मैं इसको यहाँ पे इसको सिलेक्ट करा और मैंने इसको डिलीट कर दिया, डिलीट ऑब्जेक्ट, और वो डिलीट हो गया। अब ये मत सोचना जब आप उस ऑब्जेक्ट को डिलीट करोगे सिलेक्ट करके तो डिलीट हो जाएगा, डिलीट नहीं होगी, ठीक है। आपको जैसे आप शो वर्जन करोगे आपको दोनों फाइलें वहीं की वहीं मिल जाएंगी, ठीक है। अगर आपको कोई भी फाइल डिलीट करनी है और वर्जन में ऑन है, और तो आपको जितने वर्जन हैं सबको सेलेक्ट करना पड़ेगा, देन आप उसको डिलीट करो, तब जाके वो डिलीट होगी। वर्जन ऑफ है तो डायरेक्ट हाँ, वर्जन आपको तो अभी तो वैसे दिखाई दी थी, उसमें तो दिख नहीं रही, ठीक है। अगर मेरे को डिलीट करनी है कोई भी फाइल तो उसको तीनों फाइल्स को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके आप डिलीट करो। यहाँ पे परमानेंट डिलीट आएगा। कैसे उसमें स्टोरेज भी ज्यादा ले रहा होगा वर्जन बनाते जाएगा बड़ी फाइल। क्लोज करोगे, अब जाके देखो, जब तक शो वर्जन में आपका नहीं शो होता तब तक आपका, अब तो अब नहीं शो हो रहा, अब वो पूरी तरीके से डिलीट हुआ है। ओके, अपलोड करते हैं वापस से वही फाइल। प्रॉपर्टीज में चलते हैं, और प्रॉपर्टीज में एक सेक्शन समझ में आया, ठीक है। टैग्स, टैग्स तो जानते हो, टैग्स इज लाइक सेकंड नेम, किसी भी चीज को दूसरा अपना पर्सनल अलियास नाम देना, ठीक है। टैग्स वाला सेक्शन है, दिखा देता हूँ, ऐड देना, भाई ऐड करो टैग, क्या की है वैल्यू है, अपने हिसाब से हम यहाँ पे अपना टैग उस मतलब इस पूरी बकेट को पूरा का पूरा अपना टैग एक पर्सनल नेम दे सकते हो। इसमें यूनिक तो है ही नहीं, टैगिंग का मतलब होता है भाई पर्सनल नेम देना, इसमें यूनिक तो चलता ही नहीं, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ, और फिर आते हैं नीचे, डिफॉल्ट इंक्रिप्शन, जो हमने इंक्रिप्ट करी थी फाइल अपलोड करी थी, अगर उसका सेटिंग चेंज करनी है, दूसरा इंक्रिप्शन एल्गोरिथम लगाना है, वो हम लगा सकते हैं। अब मैं दूसरी चीज दिखा रहा हूँ ना, मेन मेन, जैसे इसमें हमने नॉर्मल अभी तो टेक्स्ट फाइल अपलोड करी ऐसे EC2 में कर सकते मतलब इंस्टेंस उसका मतलब जो हमने क्रिएट किया है हाँ, वो इसके अंदर अपलोड मैं इंस्टेंस 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 अपलोड, मतलब अगर इसका हम लोग ऐसे के अंदर चलाना है या कनेक्ट करते हैं इसके साथ हम लोग नहीं नहीं इसके साथ ही करते हैं नहीं, तो वहाँ पे डिसेबल ही रहता वर्जन का तो हम सेम होगा अपलोड करते तो रिप्लेस हो जाता है रिप्लेस हो जाती है, ओवरराइट, ठीक ठीक है। अभी यहाँ पे अभी ये क्या है, इंटेलिजेंट टायरिंग आर्काइव कॉन्फ़िगरेशन, इस वाले को अभी छोड़ देते हैं, क्योंकि अगर मैं समझाऊंगा तो क्लासेस, इसके अंदर मेन चीज क्या है कि क्लासेस चेंज होती है,
ठीक है, अभी क्लासेस के बारे में ही नहीं पता। स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड रहती है, वन जोन आईए रहती है, और आईए होती है। ठीक है, अब आते हैं हम। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन समझ आता हूँ इवेंट नोटिफिकेशन अभी नहीं कर सकते, क्लाउड ट्रायल भी नहीं कर सकते, सर्वर एक्सेस लॉगिन बताता हूँ, और ये वाला नहीं कर सकते। ठीक है। पहले हम समझते हैं ऑब्जेक्ट लॉक। ऑब्जेक्ट लॉक पहले ये समझ लेते हैं, एडिट करता हूँ ऑब्जेक्ट लॉक, जो जो हम जानते हैं, जो जो ऑप्शन हमने वहां देखे थे वो सारे के सारे अनेबल। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आई एक्नॉलेज। अब यहाँ पे दो चीजें पूछ रहा है, रिटेंशन पीरियड। क्या आप ये बताना चाहते हो कि जो आपने फाइल अपलोड करी कितने दिन तक आप डिलीट नहीं कर सकते? अगर मैं अभी डायरेक्टली सेव कर दूंगा तो हमेशा के लिए डिलीट कर सकते हैं। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है। यहाँ पे क्या, अगर आप डिटेंशन पीरियड बता दोगे, आप बता दो कब तक। ठीक है, गवर्नेंस या कंप्लायंस। गवर्नेंस बता रहा है कि कौन डिलीट कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। कंप्लायंस और गवर्नमेंट कंप्लायंस इज लाइक आपको ये बता रहा है कौन डिलीट कर सकता है, कौन नहीं। ठीक है, गवर्नेंस में क्या देखा देखो, यूजर विद स्पेसिफिक एएमआई परमिशन कैन ओवरराइट और डिलीट प्रोटेक्टेड। मतलब कि बेसिकली कह रहा है, अगर किसी को मैंने परमिशन दी है डिलीट या करने की, तो वो तो कर सकता है। ठीक है। ये लॉक ऑब्जेक्ट लॉक के पीरियड में भी हाँ, ऑब्जेक्ट लॉक के पीरियड में नहीं कर सकता जिसको परमिशन दी है। कंप्लायंस में कोई नहीं कर सकता। ठीक है। रिटेंशन पीरियड बताओ कब तक के लिए चाहिए, जैसे मैंने कह दिया 10 डेज, मतलब अगर आज मैंने कोई फाइल अपलोड करी तो 10 दिन तक सेम फाइल कोई भी डिलीट नहीं कर सकता। यहाँ पे डेज लगा सकते हो, ईयर्स आ सकते हो। डेज में तो आप 100 लगाओ, 300 लगाओ, 400 लगाओ। नंबर ऑफ डेज कितने भी लगा सकते हैं ना, नंबर ऑफ डेज तो कितने भी हो सकते हैं। मैंने कह दिया सेम चेंजेस करेंगे, कंफर्म करते हैं यहाँ पे। और अगर मैं उसको अगर डिलीट करने की कोशिश करता हूँ एग्जाम्पल के लिए, मेरे को यार उसमें पता है दिक्कत आ रही है, एक और दो बकेट और बनानी पड़ेंगी मुझे अभी, एक दो चीजें दिखानी है मुझे। यहाँ पे कुछ भी ट्राई किया वो कमांड डालना ही पड़ेगा ना, डिलीट या फिर ऐसे। क्योंकि अभी तो मैं ओनर हूँ ना शायद, इसलिए इसने कर दिया, तो होनी तो चाहिए थी इसमें। वो तो ओनर भी है के साथ, मतलब एनेबल कर दो। कंप्लायंस लगाया ना इसमें हमने। नो यूजर कैन ओवरराइट और डिलीट प्रोटेक्टेड ऑब्जेक्ट वर्जनिंग ड्यूरिंग दी। अच्छा, वर्जनिंग के लिए इसने लगा रखा है, वर्जन के लिए इसने क्या रखा है यहाँ पे? फाइल के लिए नहीं, फाइल के लिए नहीं क्या रखा है, एक तो रिटेंशन पीरियड को बंद करो। अगर मैं आप करूँ तो ये अच्छा, तो ऑब्जेक्ट नहीं होता इस वापस से उसको ट्राई करो ना, चीज तो क्या होगा, एक बार चेक करते हैं कि इसका क्या सेटअप है। ऑब्जेक्ट एक्शन तो होनी चाहिए। ये डिलीट हो रही है मुझे, ये क्या हो रहा है इसका? क्या मतलब सर, जैसे आपसे अगर है तो थोड़े टाइम बाद परमिशन लगती नहीं, परमिशन लगती। अच्छा यार, नहीं नहीं नहीं, ऐसे जगह यहाँ पे लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट लॉग वर्क्स ओनली इन वर्जन बकेट। वर्जन तो हमने वर्जनिंग तो ऑन कर रखी है ना हमने। नहीं अनेबल हो। नहीं enabled है, ये तो मल्टी फैक्टर एमए पे है। हमने सर किसी फाइल का वर्जन बनाया भी तो नहीं है अभी, वर्जन फाइल को डिलीट करके देखते हैं। ओहो, करना चाहिए यार।
डिलीट का ऑप्शन ही नहीं आता है ना यहाँ पे तो। यहाँ पे कहीं मूव कॉपी आ रहा है। वो लिखा ऑब्जेक्ट फ्रॉम, prevent object from being deleted or overwritten for a fixed amount of time or indefinitely। हाँ, यार वैसे रिटेंशन पीरियड का मतलब नहीं है, रिटेंशन पीरियड तो पर्टिकुलर दिन होगा ना। एक सेकंड, एक सेकंड। एसीएल की वजह से तो नहीं हो रहा। कोई फर्क तो नहीं आना चाहिए। एक बार इसका ट्राई करते हैं लास्ट बार, वरना एक बार मैं देखता हूँ फिर इसका सब होता नहीं है। सब होगा तो बहुत चाहिए। एक काम करता हूँ, मैं ना इस वाली बकेट में ट्राई करके देखता हूँ। इसका भी ऑब्जेक्ट लॉक ऑन करके मुझे डिफरेंस दिख जाएगा ना। वर्जनिंग ऑन है सो। ऐसा क्यों हो रहा है? स्पेसिफाई यहाँ से। सर कंप्लाइन मोड में रूट यूजर को ब्लॉक करना पड़ेगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता।
यहाँ पे देखो, ये अच्छा स्पेसिफिकली यहाँ पे बंद है ना, ये सेव चेंजेस, पहले ये नहीं होता था। अब इसको डिलीट करने की कोशिश करता हूँ। भी हो गया। ऑप्शन ऑन करें। सैटरडे संडे क्लास होगी। सैटरडे का तो कंफर्म नहीं कर सकता, क्योंकि मैं मेरे को भी नहीं लगता सैटरडे को मैं भी आ पाऊंगा। संडे तो होगी। हाँ संडे तो होगी, संडे को देखेंगे, संडे को भी होगी वैसा होगा। हाँ बस तो हाँ होगा। संडे को करते हैं। सैटरडे को आप गए तो संडे को हम गए बोलेंगे। हाँ ये है ना डिसेबल। ये भी कर दिया मैंने, अभी उसी को करके तो डिलीट करा तो हो गया था, होना तो नहीं चाहिए था। रिटेंशन पीरियड का कुछ लेकिन लेना देना नहीं है, रिटेंशन पीरियड तो गया ना, रिटेंशन पीरियड तक पीरियड हो गया ना। अब तुम तो अनलिमिटेड टाइम के लिए कर रहे हो। सर एक बार सर्च कर रहा हूँ। ऑप्शन मिलता है। सर ये पॉइंट आगे बढ़ जाइए, किस दूसरे टाइम में समझा दीजिएगा, कंटिन्यू करते हैं। इसको मैं समझा देता हूँ, एक बार देखता हूँ मैं इसके बारे में क्या हो गया इसमें। हम्म। क्योंकि मैंने करा ये वाली चीज इसमें, ये ऑब्जेक्ट लॉक ऑन करते ही आप नहीं डिलीट कर पाते थे। बिल्कुल ऐसा, हाँ ऐसा ऐसा हुआ था। कोई बात नहीं, इस वाले को मैं वापस एक बार देखता हूँ, फिर उसके मतलब कुछ ना कुछ इसमें नया इन्होंने करा होगा, या फिर तो कुछ ना कुछ चेंजेस हुए हैं तभी ये ऐसी दिक्कत दे रहा है, अदरवाइज ऐसा होता नहीं है, ऑब्जेक्ट लॉक काम करता है ऐसे, यहीं से काम करता है। कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, एक आता है रिक्वेस्टर पेज। रिक्वेस्टर पेज क्या होता है, जब आप जैसे कि इस बकेट से अपना डाटा जो है ट्रांसफर कर रहे हो किसी और अकाउंट में, तो क्या हम क्या कर रहे हैं, कि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं सामने वाले से जो भी डाटा ट्रांसफर का जो बिल बनेगा वो आपके अकाउंट में बने, नॉट इन मेरे अकाउंट में बने। ये डाटा ट्रांसफर करते हैं तो क्या होता है, हमारे अकाउंट में बन जाता है। ठीक है, तो रिक्वेस्टर पेज जब आप ऑन कर देते हो, इस लाइक कि वो उसके पास जब आप डाटा ट्रांसफर करोगे एट अ टाइम, तो उस टाइम पे आपसे बोलेगा कि हाँ भाई, ये आप जो डाटा ट्रांसफर कर रहे हो ये आपकी उसमें बिल इंक्लूड। ठीक है, ये रिक्वेस्टर पे रहता है। ठीक है, रिक्वेस्टर पे हम मोस्ट केसेस में ऐसे ऑन वो तो वही एक कंपनी की क्या बात है, सामने वाले जो अकाउंट में आप डील कर रहे हो वो उस पे रहता है। ठीक है, इसको ऑन कर दोगे वो अपने आप उसके पास मैसेज, मतलब जब आप शेयर करोगे तब जाएगा, ये इस टाइम पे नहीं कि हाँ मैंने यहाँ पे ऑन करा। यहाँ पे ऑप्शन नहीं रहता, बस एनेबल या डिसेबल कर दो, तो यहाँ पे एनेबल डिसेबल कर देंगे तो रिक्वेस्ट पे ऑन हो जाएगा। ठीक है। ओके, अब यहाँ पे क्या है, परमिशंस वाले सेक्शन में मैंने आपको एक चीज अभी हमने देख भी ली, तो मैं उसको वापस समझा देता हूँ। ऑब्जेक्ट ओनरशिप तो हम समझ ही गए थे, यहाँ से अगर मुझे एडिट करना है तो एडिट कर सकते हैं, एसीएल एनेबल कर दूंगा तो यहाँ पे मैं एनेबल हो जाएगा, राइट। बकेट ओनरशिप मतलब मेरा जो ओनर हूँ मेरे हाथ में रहेगा सारी चीजें। ठीक है, अब इसमें क्या है, देखो अगर मुझे समझो एक स्टडी वेबसाइट होस्टिंग करनी है। ठीक है, अभी वेबसाइट तो मेरे पे है नहीं, तो मैं एक काम करता हूँ, एक इंडेक्स फाइल बनाता हूँ, उसको अपलोड कर देते हैं। ठीक है, ये क्या बना है? यहाँ पे हम कुछ भी फ्री से तो फ्री से सीएसएस फाइल उठा लीजिए ऑनलाइन, मिल जाती है। इसको डन तो हो गई, मैं कौन सा वो कर रहा हूँ, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में से लेता हूँ। नाम सही है, क्या रखना है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ठीक है, सेव है क्या, यहाँ पे कोई नहीं बता दो। यहाँ पे अपलोड करते हैं इस फाइल को। अच्छा फाइल सिलेक्शन, डॉक्यूमेंट्स। ये रही।
इंडेक्स डॉट एच टी एम एल आ गई। अब इसके साथ मुझे करना क्या है, सबसे पहले तो आप इसको सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद इसके एक्शन पे जाना, एक्शन पे यहाँ पे आपको दिखेगा मेक पब्लिक यूजिंग एसीएल। आप स्पेसिफिक फाइल को क्या कर रहे हो, पब्लिक बना रहे हो कि भाई हाँ सबके पास एक्सेसिबल चले जाए, तो मेक पब्लिक यूजिंग एसीएल इसको सेलेक्ट करा और मेक पब्लिक कर दिया आपने। ठीक है। हाँ अभी पब्लिक ऑप्शन हमने ब्लॉक कर रखा है, ब्लॉक कॉल पब्लिक हमने ऑन नहीं कर रखा था, तो इसलिए अभी ये अलाउ नहीं कर रहा है। परमिशन में जाएंगे और ये देखो पब्लिक एक्सेस क्या है, अभी ब्लॉक ऑल ऑन है, इसको क्या करना है, ऑफ। उसके बाद ऑफ करेंगे, सेव चेंजेस, कंफर्म। जैसे पब्लिकली एक्सेस करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई पास तो होगा फिर। हाँ हाँ बता रहा हूँ, वो भी वो देंगे, अच्छा वो बताएंगे ना। यहाँ पे इंडेक्स पहले तो अभी मैंने कहा कि भाई एसीएल इसका ऑन करो, तो ऑन कर दिया। ठीक है। अब हमने इसको पब्लिक तो कर दिया, पर हो गया 5 मिनट। अब इसको पब्लिक कर दिया, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा। आप इसको यूआरएल से कॉपी करके यहाँ पे इसको निकाल सकते हो। ठीक है, ये स्टैटिक तरीका नहीं है। पर अभी एसीएल कर दिया था ना मैंने, इसको फिर से देख लेते हैं। परमिशन वाले सेक्शन में इसको भी ऑफ कर दिया था, वो तो जाना चाहिए। स्टैटिक तो अभी हम कर ही नहीं रहे, लेकिन हमें यूआरएल बाय यूआरएल एक्सेस हो। आज हम किस्मत साथ नहीं दी। ये आज कुछ भी करो नहीं होगा, हमारे पास बस होना चाहिए। पर परमिशन डिनाइड आ रही है, एक्सेस तो जा रहा है बट परमिशन नहीं है। क्यों नहीं उठा रहा है? क्या बताऊँ, चाइल्ड लॉक के वो ऑब्जेक्ट लॉक के टाइम पे भी क्या बोलते हैं, वो परमिशन की वजह से ही हो रहा हूँ, डिलीट हो जा रहा हूँ। अभी तो कुछ नहीं, ना हमने कोई पॉलिसी ली है, ना अभी हमने कोई एसीएल लगाया है। कुछ तो परमिशन में लगाया नहीं है, अगर वो बाय डिफॉल्ट नहीं रहती इसकी कोई। नहीं, फायरवॉल तो है ही नहीं ना इसके अंदर। क्या है यार, क्या दिक्कत आ रही है इसमें? डिफॉल्ट तो यानी क्या क्या डालते रहते हैं ये लोग ये। कुछ अपडेट कर दिया उसने तो। हाँ, कभी नहीं होगा। तो सोशल से चीज आता है, फॉरबिडन एक्सेस आ रहा है आपको, परमिशन क्यों यार? उस दिन दे रहा होगा। कुछ अपडेट हो गया होगा उसमें। ऐसा इतनी जल्दी ये चीज का अपडेट तो नहीं हो सकता मुझे लग रहा। कुछ ना कुछ तो हुआ ही है कि ये अपना टाइम कितना होगा इसमें? है। टाइम कितना होगा इसमें? सारे अलाउ हुआ है 22 के 55 पे। 12 बचपन हो गया। क्या पता इस टाइम पे कहाँ चलते हैं। हाँ हाँ यही तो है। लेकिन एक बार चलते हैं मुझे तो कभी कुछ ऐसा होता था कि वो ये डायलॉग मारते थे। 12 बचपन हो रहे हैं, इसलिए नहीं चल रहा। ये क्या पॉसिबल होता है? वो जब हमने अलाउ किया उसमें मुझे लिंक नहीं सेलेक्ट करना पड़ेगा। नहीं कहाँ से जो हमने वो वाले जो म- ब्लॉक हो रहे थे मुझे पब्लिक लगता वाले। है सर ये AWS वाला ब्लॉग इंजीनियर आज देख रहा है मैच, प्रीव्यू देख रहा है मैच का। नहीं, यहाँ पे तो क्या होता है, ब्लॉग पे तो सारी आ जाएगी ना।
ये तो अभी हमने अनब्लॉक तो करी है पर इसमें सेलेक्ट तो नहीं ऐसे ही वैसे ऐसा भी है, अनसेलेक्ट तो सारी करनी है। बिल्कुल फ्री ब्लॉक ऑल मतलब भाई ब्लॉक करनी है। अब इसको अनब्लॉक करने के लिए तो अनचेक करना पड़ेगा ना, हमें अनब्लॉक करना है। तो अनब्लॉक तो कर दिया भाई, हो नहीं रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? नो, वही तो नहीं रहा है, यही तो समझ नहीं आ रहा है क्या, क्या इसमें कुछ सर इसमें चैट जीपीटी में डालूं कैसे करेंगे? कुछ तो देगा सजेशन। नहीं, ये चैट जीपीटी नहीं पता चलेगा ये, नहीं किसी में नहीं जाएगा ये, तीसरा ये उस पे गूगल पे ही पता चलेगा। AWS के डॉक्यूमेंट हाँ, उसके डॉक्यूमेंट पढ़ने पड़ेंगे, अच्छे डॉक्यूमेंट ही पढ़ने पड़ेंगे इसके, कि कहीं ना कहीं। चैट जीपीटी इतना एडवांस है कि आपको दे देगा उसको। अरे वो नहीं बताया, वो रिपीट चीज बताता रहेगा, नहीं बताएगा वो, कोई नया हुआ तो फिर वो नहीं बताएगा, वो पता नहीं आ पाएगा इतना कितना एडवांस हो जाए वो। R1 क्या पता बता दे, उसकी मैं नहीं कर सकता। वैसे तो चैट जीपीटी वही बताता है जो हाँ, तो क्यों नहीं, क्यों क्यों, क्या आज कुछ दिक्कत दिक्कत है क्या, ज्यादा प्यार आ रहा है इसको, पता नहीं क्या आ रहा है, कुछ पब्लिक भी नहीं हो रहा है ना, ऑब्जेक्ट लॉक चल रहा है। यार थोड़े पैसे भी हो मुहूर्त था। हाँ, मेरे को भी ये लग रहा है मुहूर्त ही करा होगा हमारा। भाई जबकि मैं बताऊं, ये मैंने अभी फ्राइडे को ही कराया है। फ्राइडे को चल गया ये। हाँ, ऑब्जेक्ट लॉक तो मैंने अभी यार थर्सडे को ही कराया है, इवन दो, क्योंकि उसमें भी AWS का ही चल रहा है। चल रहा होगा तो सर कहीं ना कहीं कुछ हम मिस कर रहे हैं, फिर इसका मतलब लास्ट अपडेट किया है तो दो URL कौन सा दे रहे हैं टेस्ट 3 URL हम्म, ये कौन सा ये है URI होता है, ये URI अलग होता है, URL अलग होता है। हम URL पे काम कर रहे हैं ना, नॉर्मल है ये तो, ओपन नहीं करना है। नॉर्मल एक बकेट बनाते हैं और उसमें इमेज अपलोड करके सेव करके, ताकि कोई मतलब परमिशन छेड़छाड़ हाँ ये नया बकेट बना फिर से हो फिर सकता है से कुछ इनेबल डिसेबल कर लिया हो। नहीं, यहाँ नहीं काम करते, क्योंकि वहीं चलते हैं अगर दूसरा अकाउंट चेंज कर देंगे, रीजन चेंज कर सकते हैं। हाँ हाँ, छोड़ सकता है। करेंट कंडीशन है। ACL एनेबल करेंगे, बकेट ऑन प्रेफर्ड, अनब्लॉक, आई एक्नॉलेज, एनेबल वर्जनिंग पर से कोई ऑन कर देते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। ऑब्जेक्ट लॉक, इसको भी एनेबल कर देते हैं पहले ही। हाँ, हम्म, हम्म, इसमें जनरल और वो वाला नीचे दे रखा था ना ऑप्शन सर अभी ऑब्जेक्ट लॉक काम कर जाएगा। यही हम भी चाहते हैं, बिल्कुल। लोड, ऐड, कोई सी भी फाइल URL से चल जाती है, मतलब इट्स नॉट लाइक कि आपको उसके लिए इंडेक्स की जरूरत है। इंडेक्स में इसलिए बना था क्योंकि स्टैटिक वेबसाइट होती तो कोई है। इमेज भी ओपन हो सकता था एक बार ऐसे। हाँ, कोई इमेज भी URL से, आप यहाँ पे जो कॉपी URL वाला कॉन्सेप्ट है, ये इससे आप इमेज जो नॉर्मल TXT फाइल हो वो ओपन हो जाती है। इट डजंट मैटर कि आपकी इंडेक्स HTML है, इंडेक्स HTML तो मैं स्टैटिक दिखा देता ना, लेकिन पर पहले आपका URL चलना चाहिए, बिना URL के वो स्टैटिक नहीं चलेगी।
मतलब इसलिए ये फर्स्ट स्टेप है। ये काम नहीं चलेगी ये, ऐसा मुझे लग रहा है। सर म्यूजिक डिस्काउंट आते इसमें चल गई, इसमें चल गई। क्या ये देख रहे हो ना, अब ये कर रहे हो ना इसमें इसमें चल वाली गई। बात, ये क्या क्या है ये लॉजिक। सही सही दिशा में आ गया सर। हाँ, लेकिन ये जबकि मैंने कोई गलत, वो सेम स्टेप इसमें परफॉर्म करे हैं, अनब्लॉक करा है, वही एसीएल अनेबल करा है। हाँ जब ऑब्जेक्ट लॉक और वर्जनिंग का तो कोई दिक्कत, वो तो है ही नहीं ऑप्शन। दो ऑप्शन जो एसीएल चलाने के लिए होते हैं वो दो वही होते हैं। और अब चल गई, कुछ ना कुछ तो उसमें दिक्कत है। मैं देखूंगा कि टोक्यो में कितनी चल रही है, टोक्यो में निकाले भाई, कुछ ना कुछ तो होगा ना, ऐसे कैसे छोड़ दो उसी रीजन को। कुछ ना कुछ तो रीजन होगा, रीजन है भाई, निकालना पड़ेगा। हाँ हाँ उस रीजन में आगे रीजन होगा, उस रीजन में ही रीजन होगा कुछ। हाँ, इस तो region उस टाइम पे पे। भूकंप तो नहीं आ रहा था वहां तो आते रहते हम क्या लोड कर रहे हैं वहां, उनका लोडर बिगड़ा तो लोड गलत पकड़ अब इसके अंदर अगर मैं स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग भी करता हूँ, अनेबल होस्ट स्टैटिक्स, फाइल का नाम है हमारी index.html, और सिर्फ images, और मेरा अब डोमेन के साथ ये मिल गई। इस पे क्लिक करूंगा, वेबसाइट आ जाएगी। ये स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग होती है। ये यहाँ पे ये यूआरएल है, ये यूआरएल मैं किसी को भी फोन में भेजूंगा, आप अपने उसमें चला सकते हो, या आप वेबसाइट मिल जाएगी आपको उसमें। ठीक है, स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग के लिए मैं आपको दो तीन चीजें ऑप्शन दिखा देता हूँ। पहले अनेबल करा, तो ये ठीक है। ठीक है। अनेबल करने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे और दो ऑप्शन है कि होस्ट स्टडी वेबसाइट, क्या आप इधर से ही होस्ट कर रहे हो, या फिर कह रहे हो रीडायरेक्ट, कि कहीं और पे होस्ट है और यहाँ से रीडायरेक्ट कर रहे हो। समझ में आ रहा है कि कहीं और पे होस्ट फाइल है। कहीं और है हाँ, आप और यहाँ से redirect लॉन्च कर आप रहे यहाँ हो, से, यहाँ से आप लॉन्च कर रहे हो। वो कैसे लॉन्च? ये है ना रीडायरेक्ट का ऑप्शन आएगा ना, मतलब आपको उसका यूआरएल डालना है, वहां पे तो लॉन्च होगी ना, तो वहां की बजाय यहाँ से प्रॉपरली आप लॉन्च करके ये वाला यूआरएल आपको पेस्ट करके देना है। ठीक है, यहाँ पे, या फिर आप होस्ट पे रखो, होस्ट का मतलब यहीं से। अब उसके बाद आपको क्या करना है, इंडेक्स डॉक्यूमेंट जो आपका वेबसाइट का सबसे पहला पेज होगा, उस फाइल का नाम लिख दो। चाहे वो इंडेक्स हो, चाहे वो XYZ हो, ठीक है। इट डजंट मैटर। ये तो डोमेन नेम जो दिया है ये डोमेन नेम जो आपका जो वेब बकेट का नेम होगा वही आपका डोमेन का। ये हम मैपिंग कर सकते हैं क्या अपने डोमेन को? हाँ, कर सकते हैं। अभी वही तो, वो अभी अभी नहीं जानेंगे, वो करेंगे हम राउट 53 से। ठीक है। वो होता है एक राउट 53 दूसरी सर्विस है, जिसके अंदर क्या करता है, आप डोमेन और S3 बकेट को एक दूसरे के साथ मैप कर देते हैं। ऐसा ही सेम विद EC2। अभी मैं EC2 तो आईपी से सर्च मार, पब्लिक आईपी, अब पब्लिक आईपी को आप डोमेन में कन्वर्ट करोगे तो वो भी राउट 53 से होता है। तो सेम चीज करिए इसमें, हो गई तो दिक्कत है, निकालेंगे। वो वीडियो में पता चल जाएगी दोबारा नहीं, देखेंगे। वीडियो में नहीं दिक्कत है, मतलब कोई शॉप चेंजेस तो कहीं, कोई एक्सेप्ट तो लिया ही नहीं मैंने। मेरा तो ये डिलीट वाला भी वो यहाँ से काम करता है। हाँ, यहाँ पे चल जाए, ऑब्जेक्ट लॉक भी चलेगा। मैंने जब करा है ऑब्जेक्ट लॉक वहीं से ऑन करके चलेगा, कुछ ना कुछ उसमें है। फायदे ही अगर इंस्टेंस ना हो तो फायदा ही नहीं। हाँ, देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो आज के इतने रखते हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे, और अभी S3 पे ही वर्क करेंगे। तो S3 पे अभी काफी सारी चीजें हैं, जैसे परमिशन वाला सेक्शन है, एंड एक्सेस पॉइंट एंड मैनेजमेंट है। ठीक है, ये तीनों को हम कवर करेंगे, और क्लासेस भी है हमारी, क्लासेस के बारे में भी समझना है। तो नेक्स्ट मतलब सैटरडे संडे वाली क्लासेस इसी में निकल जाएंगी, और सैटरडे को क्लास हो या ना हो एक बार बता दूंगा मैं। ठीक है, एक बार गूगल क्लासरूम देख लेना, या फिर मैसेज कर लेना मेरे को। सैटरडे को तो नहीं आएगा। हाँ, मेरे को पता है कोई नहीं आएगा, मैं भी नहीं आऊंगा, मेरे को पता है। फिर भी क्या देना। हाँ सर इसकी रिकॉर्डिंग डाल देना आप। हाँ, वो तो मैं भी डाल दूँ। सर आने की जरूरत क्या है, घर से ही क्लास ले लीजिएगा। अरे नहीं नहीं, आना पड़ेगा ना यहाँ पे, लॉगिन करना पड़ता है। अच्छा, लॉगिन करना पड़ेगा। हाँ, ओके। ठीक है।